हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक्सीलेंस एकेडमी जोधपुर की जो ऑनलाइन सेशंस की हमारी सीरीज चल रही है उसमें। और यहाँ पे जो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? आपका आरबीएससी का बोर्ड पैटर्न। राइट, आपका बोर्ड पैटर्न, कि जो बोर्ड में आपका एग्जाम होगा एसएसटी का, उसमें आपका पैटर्न क्या रहने वाला है वो हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो एग्जामिनेशन होती है बोर्ड की, आपको ये तो पता है कि जो आपका पेपर आएगा वो कितने मार्क्स का होगा टोटल। आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो आपका होगा 80 मार्क्स का। ठीक है, रिटर्न आपका 80 मार्क्स का पेपर होने वाला। और इसके अलावा जो आपके 20 मार्क्स होंगे वो स्कूल की तरफ से जो है अपलोड किए जाएंगे एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है वहां पे। और जो ये इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स होंगे, ये जो 20 मार्क्स है यहाँ पे, ये इंटरनल असेसमेंट के होंगे। पूरे साल आपका कैसा परफॉर्मेंस रहा, क्या है, वो सब होगा। और रिटर्न आपका ओनली 80 मार्क्स का होगा। इन दोनों को मिलाकर 100 मार्क्स का जो है एक सब्जेक्ट रहने वाला है। इंग्लिश, एसएसटी सब आपका 100 मार्क्स के होते हैं, लेकिन 80 मार्क्स जो है पेपर ओनली 80 मार्क्स का होता है। ठीक है, यहाँ पे एग्जामिनेशन डिटेल्स आपको दिख रही है। टोटल मार्क्स कितने? 80। जो रिटर्न एग्जाम है वो आपका 80 मार्क्स का होगा। टाइम कितना मिलेगा आपको एग्जाम में? 3 आवर्स 15 मिनट्स, 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलेगा। सेशनल मार्क्स कितने हैं? 20 मार्क्स है। सेशनल मार्क्स मतलब इंटरनल असेसमेंट, मैंने जो अभी आपको बताया। स्कूल की तरफ से आपको कितने मार्क्स, आपके कितने में से आपको मार्क्स दिए जाएंगे। हो सकता है किसी के 20 में से 18 ही आए इंटरनल में, किसी के 20 में से 16 आए, किसी के 14 आए। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपका ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसा रहा। पूरे साल आपने टाइम पे काम किया कि नहीं किया, पूरा स्कूल का जो भी आपका होमवर्क वगैरह था। आप जो एकेडमिक ईयर में आप कितने अटेंटिव थे अपनी क्लास में, कितना सही से आप रिस्पॉन्ड करते थे, वो सब आपके टीचर्स पर डिपेंड करता है। तो ये जो 20 मार्क्स है, इनमें से कितने मार्क्स देने वो तो आपके स्कूल की तरफ से होगा। लेकिन ये जो 80 मार्क्स है ये पूरे आपके हाथ में। इसमें से 80 में से 80 लाने हैं, 80 में से 70 लाने हैं, वो सब आपके हाथ में। ठीक है, और टोटल मार्क्स जो है 100 है। 80 मार्क्स का रिटर्न है, 20 है वो है सेशनल मार्क्स, और दोनों का मिलाकर 80 + 20 आपके कितने हैं? 100 मार्क्स। ऑलराइट, नेक्स्ट। अच्छा, अब सब्जेक्ट वाइज वेटेज है ना। सब्जेक्ट वाइज आपको पता है कि एसएसटी में आपके सब्जेक्ट्स कितने होते हैं। एसएसटी में अगर आगे जाए के जो 4 सब्जेक्ट होता है ना, उसमें डिवाइड किया गया है। हमने हमने जो इस सब्जेक्ट को है ना 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है ना, जनरली। तो जो हिस्ट्री है आपकी, जो हिस्ट्री की बुक है, जो फर्स्ट बुक है हिस्ट्री, उसका क्या है? वो 20 मार्क्स का रहने वाला है। जो 80 मार्क्स का टोटल पेपर है ना, तो इसमें से किस बुक में से कितने मार्क्स का आएगा? हिस्ट्री में से 20 मार्क्स का आएगा, जियोग्राफी में से 20 मार्क्स का आएगा। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस जिसको हम सिविक्स भी बोलते हैं, उसमें से भी कितने मार्क्स का आने वाला है? 20 मार्क्स का। इकोनॉमिक्स में आपका कितना है? ये भी 20 मार्क्स। अब इसमें ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे कि सर हिस्ट्री की बुक तो बहुत मोटी लग रही है, तो हो सकता है इसमें से ज्यादा मार्क्स का कुछ आएगा, है ना, ज्यादा वेटेज होगा इसका। वैसा कुछ नहीं। इकोनॉमिक्स की बुक आपकी सबसे पतली है चारों में, फिर भी उसमें से भी जो क्वेश्चन आएंगे टोटल वो 20 मार्क्स के ही होंगे। हर बुक में से आने वाले क्वेश्चन 20 मार्क्स के होंगे। तो ये हो गया 20 × 4 कर दो आप, 4 बुक्स हैं तो आपका 80 मार्क्स हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एक सब्जेक्ट का आपका इंडिविजुअल जो सब्जेक्ट है, ये चारों इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स हैं। हिस्ट्री 20 मार्क्स, जियोग्राफी 20, पॉलिटिकल साइंस 20 और इकोनॉमिक्स भी 20 मार्क्स। ठीक है, चारों में से इक्वल आने वाला है, 20 इस तरह से। ओके, 80 मार्क्स का टोटल इनका वेटेज रहने वाला। नेक्स्ट। ओके, अब यहाँ पे इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स का वेटेज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हिस्ट्री, है ना, जो आपकी सबसे मोटी बुक है, जो आपको सबसे टफ लगता है, उसमें से कितना क्या आने वाला है? एक एक चैप्टर में से कितना आने वाला है? हिस्ट्री के हर एक चैप्टर का हम डिस्कस कर रहे हैं। टोटल 5 चैप्टर्स हैं, उसमें से एक चैप्टर कितने मार्क्स का आने वाला है? तो जो सबसे पहला चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये टोटल आपके 4 मार्क्स का आएगा। ठीक है, 4 नंबर का आने वाला है पहला चैप्टर, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसमें जो आपके जो टॉपिक्स हैं वो ये हैं कि भाई जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनमें यूनिफिकेशन कैसे हुई। इटली की यूनिफिकेशन, इसमें जर्मनी की यूनिफिकेशन, फ्रांस में नेशनलिस्ट जो मूवमेंट थी, वो सब इसमें डिस्कस किया गया है। पहला ही चैप्टर है ये। ठीक है, और ये आपका जो है 4 मार्क्स का ये आने वाला है ये चैप्टर। इसमें से जो भी क्वेश्चन आएंगे टोटल आपके 4 मार्क्स के आएंगे। अब हो सकता है 4 मार्क्स का एक ही कोई बड़ा क्वेश्चन आ जाए, या फिर हो सकता है 4 ऑब्जेक्टिव्स आ जाए 4-4 नंबर के, है ना। कोई वो फिक्स नहीं है किस तरह का क्वेश्चन आएगा, वो फिक्स नहीं है, लेकिन टोटल 4 मार्क्स का होगा। जो 80 मार्क्स का रिटर्न होगा हिस्ट्री का, उसमें से 4 मार्क्स का आपका अकेला ये चैप्टर होगा, हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, नेक्स्ट हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद। हिंदी मीडियम वाले इसको इस नाम से जानते हैं।
तो भारत में राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म इन इंडिया, ये है कि भाई इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल है आज़ादी के 10-20 साल पहले से लेकर आज़ादी के 10-20 साल बाद तक का जो पीक टाइम था फ्रीडम मूवमेंट का, वो सारा इस चैप्टर में कवर किया गया है। ठीक है, अपने गांधी जी और अलग अलग लीडर्स के बारे में जो जो उनका रोल था फ्रीडम मूवमेंट में, वो सब इसमें डिस्कस किया गया है। और ये आपका चैप्टर 4 मार्क्स का होगा। ये भी सेकंड चैप्टर भी आपका हिस्ट्री का जो है वो टोटल 4 मार्क्स का आएगा। थर्ड चैप्टर है द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, है ना। इसमें वो कंसेप्ट्स हैं कि किस तरह से अलग अलग कंट्रीज के बीच में ट्रेड कनेक्शंस जो है एस्टेब्लिश हुए। वास्को डी गामा इंडिया आया, उसके बाद से इंडिया और यूरोप में क्या क्या ट्रेड कनेक्शंस थे, फिर यूरोपियंस नॉर्थ अमेरिका गए, वहाँ पे उनका क्या रोल था, वो सब कुछ वो सारा इस चैप्टर में जो है डिस्कस किया गया है। ये चैप्टर भी आपका 4 मार्क्स का होगा, 4 नंबर का है ये चैप्टर भी। ठीक है, ओके। यहाँ तक किसी को, मुझे तो नहीं लगता कोई डाउट होगा, सिंपल है बेसिकली, है ना। ये आपका चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है मार्क्स का। ओके, आप नोट डाउन कर सकते हैं इसको। द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, 4th चैप्टर हिस्ट्री का, ये भी अगेन 4 मार्क्स का है आपका। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? जब यूरोप वगैरह में आपको पता होगा कि एक बहुत फेमस वर्ड है कि औद्योगिक क्रांति, है ना, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। तो यूरोप की जो कंट्रीज थी, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, वहाँ पे इंडस्ट्रीज कैसे सेटअप हुई, रशिया वगैरह में, है ना। फैक्ट्रीज जब वहाँ पे नई नई फैक्ट्रीज बनी तो वहाँ के लोगों की लाइफ पर क्या असर पड़ा, ठीक है, वो सारा इसमें डिस्कस किया गया था एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन चैप्टर में। और ये भी आपका 4 मार्क्स का आएगा। लास्ट जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, जो प्रिंट कल्चर है उसका मतलब है कि बुक्स की प्रिंटिंग कैसे शुरू हुई, पूरे वर्ल्ड में लोगों ने लिखना पढ़ना कैसे शुरू किया, वो सारी चीजें इसमें डिस्कस की गई है। इन डेप्थ पूरा का पूरा डिस्कशन है। यूरोप में जो है प्रिंटिंग कैसे स्टार्ट हुई, जापान में कैसे हुई, वो सब। तो ये भी आपका 4 मार्क्स का है। ऑलराइट, जो आपका 5th चैप्टर है वो भी कितना है, 4 मार्क्स का। टोटल हिस्ट्री में 5 चैप्टर्स हैं, पांचों 4-4 मार्क्स के। ठीक है, तो आपके 5 चैप्टर्स हैं और एक चैप्टर 4 मार्क्स का आ रहा है, तो 5 4 20। हिस्ट्री का टोटल वेटेज कितना है, 20 है। ठीक है, इंडिविजुअल चैप्टर का एक एक मैंने बता दिया। हिस्ट्री की बुक में आपके 5 चैप्टर्स हैं, काफी बड़े बड़े लेंथी चैप्टर्स हैं ये। ठीक है, तो इन पांचों चैप्टर्स के टोटल जो मार्क्स बनते हैं वो कितने बनते हैं, 20 मार्क्स बनते हैं। एक इंडिविजुअल चैप्टर 4 मार्क्स का। ऑलराइट, ओके। सो नेक्स्ट जो आपकी बुक है वो है जियोग्राफी। जियोग्राफी में भी जैसे कि मैंने आपको इंडिविजुअली एक एक बुक का बताया था कि टोटल जो है कितना है वेटेज, 20 मार्क्स। ज्योग्राफी भी आपके 20 मार्क्स की ही आने वाली। ज्योग्राफी में जो आपका फर्स्ट चैप्टर है दैट इज रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। पहला चैप्टर कौन सा है, रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। वो कितने मार्क्स का, 3 मार्क्स का आने वाला है, 3 नंबर का। रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट में बेसिकली यही है कि रिसोर्सेस क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, रिसोर्सेस का क्यों हमें ओवर यूज नहीं करना चाहिए ना, नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स, वो सब इसमें डिस्कस किया गया। और डेवलपमेंट क्या है वो भी बताया गया है इसमें। लैंड रिसोर्स, टाइप्स ऑफ सॉइल्स, वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी है फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, तो ये आपका जो ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है वो 3 मार्क्स का आने वाला है। 80 में से 3 मार्क्स का ये चैप्टर होगा। ठीक है, 80 मार्क्स का टोटल पेपर होगा एसएसटी। अगला जो आपका चैप्टर है दैट इज फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस। जंगल एंड, है ना, जंगल है ना, फॉरेस्ट मतलब जंगल, और जो जंगल में रहने वाले जीव जंतु होते हैं, वाइल्ड लाइफ, वो हमारे किस काम आते हैं, वो यहाँ पे डिस्कस किया गया है इस चैप्टर में। ये चैप्टर आपके 2 मार्क्स का आने वाला है। 80 में से 2 मार्क्स का ये चैप्टर होगा। अब ये 2 मार्क्स कैसे भी हो सकते हैं, हो सकता है 2 नंबर का एक ही क्वेश्चन हो इस चैप्टर में से, या हो सकता है 2 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो इसमें से 2 मार्क्स के, है ना, 1 मार्क ईच, तो 2 हो गए। तो उस तरह से भी हो सकता है, ये कैसे भी हो सकता है, बट इसका ओवरऑल ये है कि 2 मार्क्स इसका वेटेज। चैप्टर नंबर 3 वाटर रिसोर्सेस। ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 आपका वाटर रिसोर्सेस। ठीक है, वाटर हमारी लाइफ में क्यों इंपॉर्टेंट है, वाटर साइकिल क्या है, ठीक है, जो डर्टी वाटर है उसको क्लीन करने के क्या तरीके हैं, वाटर पॉल्यूशन कैसे हो सकता, कैसे मतलब अकर कैसे होता है वाटर पॉल्यूशन, वो सारी चीजें इसी में डिस्कस की गई वाटर रिसोर्सेज चैप्टर में। ये चैप्टर आपका 3 मार्क्स का होगा, 3 नंबर का ये चैप्टर। 4th चैप्टर है एग्रीकल्चर ज्योग्राफी का। एग्रीकल्चर रिलेटेड किससे है, एग्रीकल्चर मतलब कृषि, खेती, है ना। तो ये चैप्टर पूरा इंडिया में अपनी जो एक्टिविटीज होती है खेती से रिलेटेड, फसलें उगाना, फसलों की कटाई, रबी क्रॉप्स क्या है, खरीफ क्रॉप्स वगैरह क्या है, वो सब कुछ इसमें एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में आपका कवर किया गया। ये आपका 3 मार्क्स का है टोटल, 3 नंबर का आने वाला है एग्रीकल्चर चैप्टर। चैप्टर नंबर 5 है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस। मिनरल्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कौन से मिनरल से कौन सी एनर्जी हम जनरेट करते हैं, कोल है, पेट्रोलियम है, ये सारे मिनरल रिसोर्सेस है। तो इनसे रिलेटेड ये पूरा चैप्टर है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। आपका 5th चैप्टर जियोग्राफी का, ये आएगा 4 मार्क्स का, इसका वेटेज है 4 मार्क्स। देन ज्योग्राफी का जो आपका 6th चैप्टर है दैट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज।
मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वो फैक्ट्रीज जो कुछ ना कुछ सामान बना रही है, कुछ मैन्युफैक्चर कर रही है, ठीक है, कोई चीज़ों को प्रोसेस करके फाइनल प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर कर रही है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वाला आपका चैप्टर कितना है, 2 मार्क्स का इसका वेटेज है, 2 नंबर का आएगा ये, 80 में से 2 मार्क्स, ठीक है। देन 7 चैप्टर है ज्योग्राफी का, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ये लास्ट चैप्टर है ज्योग्राफी का, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। हमारी देश की जो इकोनॉमी है, पूरी अर्थव्यवस्था है भारत की, वो किन चीज़ों पर टिकी हुई है, कौन सी वो चीज़ें हैं जिनके कारण कंट्री की जो इकोनॉमी है वो अच्छे से चल रही है, वो सब इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है। और ये चैप्टर 3 मार्क्स का आपका आने वाला है, ठीक है। ज्योग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, जो 4 मार्क्स का होगा, बाकी सब 3 और 2 मार्क्स के चैप्टर से, ठीक है। इन सब का आप टोटल करो तो 20 मार्क्स होते हैं, ज्योग्राफी का टोटल वेटेज 20 मार्क्स का है आपके एसएसटी में। ऑलराइट, ठीक है, आई होप कोई डाउट नहीं रहा होगा आपको यहाँ तक। लेट्स मूव अहेड। अच्छा, अब जो थर्ड बुक है दैट इज पॉलिटिकल साइंस सिविक्स। सिविक्स में जो है 5 चैप्टर्स, हिस्ट्री में भी 5, सिविक्स में भी 5, ज्योग्राफी में 7 चैप्टर्स, है ना। तो अब यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस जो है, इसमें आपका पहला चैप्टर है पावर शेयरिंग। इसमें बेल्जियम और श्रीलंका के केस डिस्कस किए गए हैं, फेमस केसेस हैं वो, है ना, कि कैसे वहाँ पर अलग अलग कम्युनिटीज़ को अपना अधिकार नहीं मिला, राइट नहीं मिला, तो उस कारण श्रीलंका में सिविल वॉर हो गई। और बेल्जियम में जो है, बेल्जियम की गवर्नमेंट ने राइट्स दिए थे, तो वहाँ कोई सिविल वॉर नहीं हुई, सब लोग मिलजुल के रह रहे। तो ये सब उसमें डिस्कस किया गया है। पावर शेयरिंग वाले चैप्टर में पावर शेयरिंग क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ये चैप्टर आपका 4 मार्क्स का होगा, पावर शेयरिंग वाला चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब 2 लेवल पे, जिन देशों में 2 लेवल की सरकार होती है, स्टेट लेवल पे अलग गवर्नमेंट, सेंट्रल लेवल पे अलग गवर्नमेंट, स्टेट लेवल पे चीफ मिनिस्टर, सेंट्रल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर, तो उन कंट्रीज में जो ये कंसेप्ट है अलग अलग 2 डबल लेवल गवर्नमेंट का, उसको कहा जाता है फेडरलिज्म। और फेडरलिज्म चैप्टर आपके कितने मार्क्स का आएगा, 4 मार्क्स का आएगा फेडरलिज्म, ठीक है। पावर शेयरिंग भी 4 मार्क्स, फेडरलिज्म भी 4 मार्क्स। चैप्टर नंबर 3 जेंडर रिलीजन एंड कास्ट, लिंग धर्म और जाति, ठीक है, कि जाति के नाम पे, जेंडर के नाम पे, है ना, कास्ट के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, जो भी अलग अलग अपनी जो ये सिस्टम्स हैं, लोगों को डिवाइड करने वाली जो ये चीजें हैं, उनके नाम पर कैसे अपनी कंट्री में पॉलिटिक्स होती है, कैसे लोगों के साथ भेदभाव होता है, वो सारा इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है। जेंडर रिलीजन एंड कास्ट, ये चैप्टर आपका 4 मार्क्स का, ये भी 4 मार्क्स का होगा। जो पहले 3 चैप्टर्स हैं वो आपके 4 मार्क्स के, ठीक है। अच्छा, चैप्टर नंबर 4 है आपका पॉलिटिकल पार्टीज। इंडिया में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज कौन कौन सी है, उनके फाउंडर्स कौन से थे, उन पॉलिटिकल पार्टीज की आइडियोलॉजी क्या है, विचारधारा क्या है, वो पॉलिटिकल पार्टीज देश में क्या बदलाव लाना चाहती है, वो सब इस 4 चैप्टर में डिस्कस किया गया है। और ये आपका 5 मार्क्स का है। तो पॉलिटिकल साइंस का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका ये है 4th चैप्टर, पॉलिटिकल पार्टीज। इसमें आपको याद भी ज्यादा रखना पड़ेगा, डेट्स भी याद रखनी पड़ेगी, कौन सी पार्टी की शुरुआत कौन से साल में हुई, फाउंडर कौन था, उसकी आइडियोलॉजी कौन सी है, उस पार्टी के 1-2 बड़े जो फेमस लीडर्स हुए हैं उन सब के नाम, ये सब आपको अच्छे से पढ़ना है। ये पॉलिटिकल पार्टीज वाला चैप्टर आपका 5 मार्क्स का है। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ये है पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है। फिर चैप्टर नंबर 5 है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये 3 मार्क्स का आपका चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस का आपके, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का क्या नतीजा होता है, डेमोक्रेसी अगर किसी कंट्री में होती है तो क्या उस कंट्री में चीज़ें सही चलती है या लोग आपस में लड़ते हैं, क्या उस कंट्री में डेवलपमेंट होती है या नहीं होती, तो डेमोक्रेसी का क्या रोल है, और कैसे डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो है मोनार्की से डिफरेंट है, डिक्टेटरशिप से डिफरेंट है। तो डेमोक्रेसी के बारे में सब कुछ एक समराइज्ड मैनर में इस चैप्टर में बताया गया। और ये चैप्टर कितना है, 3 मार्क्स का आपका चैप्टर होगा, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। ओके, आई होप यहाँ तक कोई आपको डाउट नहीं होगा, है ना। लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक्स। जो 4th बुक है आपकी वो इकोनॉमिक्स, ठीक है। सबसे पतली बुक, सबसे छोटे चैप्टर इसी में। तो सबसे पहला चैप्टर है जो इकोनॉमिक्स का, दैट इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मतलब विकास, ठीक है। डेवलपमेंट क्या होती है, कैसे होती है, देश में कौन सी वो एजेंसीज है जिनका काम है डेवलपमेंट करना, अगर किसी कंट्री में डेवलपमेंट नहीं हो रही तो वहाँ पे क्या एक्शंस लिए जा सकते हैं, रोड्स, हॉस्पिटल्स, ब्रिजेस, स्कूल्स, ये सारे क्यों हमारी सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है, हेल्थ फैसिलिटीज क्यों इंपॉर्टेंट है, वो सब डेवलपमेंट चैप्टर में डिस्कस किया गया। ये चैप्टर आपका 3 मार्क्स का होगा, ठीक है। आगे जो सेकंड आपका चैप्टर है इकोनॉमिक्स में, दैट इज सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी जो 3 सेक्टर्स में बटी हुई है, आपको पता ही होगा, है ना। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर, ये 3 सेक्टर्स में इंडिया की इकोनॉमी डिवाइडेड है। और इन तीनों सेक्टर्स का कंट्री की डेवलपमेंट में क्या रोल है, कंट्री की इकोनॉमी में क्या रोल है, वो सब डिस्कस किया गया। 5 मार्क्स का ये चैप्टर होगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस
बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। देन थर्ड चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन सा है, मनी एंड क्रेडिट। मनी एंड क्रेडिट ये बेसिकली कंट्री के बैंकिंग सेक्टर को एक्सप्लेन करता है ये चैप्टर। अपनी कंट्री में, भारत में बैंकिंग सेक्टर जो है, पैसे के लेन देन जो है वो बैंकिंग से ही होते हैं, बैंक्स के द्वारा ही किए जाते हैं सारे के सारे जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं। तो वो बैंक्स कैसे काम करते हैं, कैसे वो लोगों को पैसा देते हैं, कितने % वो इंटरेस्ट लेते हैं, उनकी खुद की कमाई का सोर्स क्या है, वो सारा इस चैप्टर में डिस्कस किया गया। मनी एंड क्रेडिट, ओके, 5 मार्क्स का ये आपके चैप्टर है। चैप्टर नंबर 4 ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। मैंने पहले भी आपको बताया ग्लोबलाइजेशन का मतलब वैश्वीकरण, दुनिया के अलग अलग देशों का जो आपस में कनेक्शन है, जो इकोनॉमिक कनेक्शन है, एक दूसरे से वो क्या सामान खरीदते हैं, क्या बेचते हैं, कौन सा देश क्या चीज एक्सपोर्ट करता है, क्या इंपोर्ट करता है, वो सब इसमें है। और इसका इंडियन इकोनॉमी पर क्या असर पड़ता है, बाकी देशों की अर्थव्यवस्था का भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या फर्क पड़ता है, वो सब इस चैप्टर में डिस्कस किया गया। और ये आपका 5 मार्क्स का होगा, ठीक है। लास्ट में जो आपका 5th चैप्टर है इकोनॉमिक्स का, दैट इज कंज्यूमर राइट्स। कोई भी इंसान अगर कोई भी सामान खरीद के उस सामान को यूज करता है तो वो इंसान कंज्यूमर है। हम सब कंज्यूमर्स हैं, हम कुछ ना कुछ सामान हर जगह से खरीदते हैं, पर हमारे राइट्स क्या है वो इस चैप्टर में बताया गया है। कंज्यूमर्स जो हैं, अगर उनके साथ कोई धोखाधड़ी हो जाए, अपने को कोई अच्छी चीज बता के किसी ने अपने को खराब सामान बेचा है, कोई ऐसी चीज बेच दी जो डिफेक्टिव है, तो आप क्या एक्शन ले सकते हो सेलर्स के खिलाफ, बेचने वालों के खिलाफ, वो इस चैप्टर में सब अच्छा थॉरोली डिस्कस किया गया। कंज्यूमर राइट्स आपका लास्ट चैप्टर है, और ये चैप्टर जो है इकोनॉमिक्स में आपका 20 मार्क्स का, 2 मार्क्स का इसका वेटेज है। टोटल इकोनॉमिक्स का वेटेज है 20 मार्क्स। चारों चैप्टर्स के टोटल अगर आप मार्क्स कर दो, 5 + 5 + 5 ये 15 हो गए, एंड 3 + 2 ये 5 हो गए, 15 + 5 20 मार्क्स, टोटल 20 मार्क्स का वेटेज है इकोनॉमिक्स का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो ये क्वेश्चन पेपर स्ट्रक्चर है। आपका क्वेश्चन पेपर कैसे डिजाइन किया गया है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, स्क्रीन पे पूरा पैटर्न आपका दिख रहा है, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन पेपर स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पे ये जो अभी लेटेस्ट ईयर 2025 में जो आपका बोर्ड एग्जाम हुआ था उस पर बेस्ड है, ठीक है। हो सकता है 2024 का पेपर थोड़ा इससे अलग हो, 2023 का पेपर थोड़ा अलग हो, ठीक है। ये एक अभी जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये 2025 के बोर्ड एग्जाम के हिसाब से लिया गया है, ठीक है। हो सकता है 2026 का जो बोर्ड एग्जाम हो वो थोड़ा अलग हो उसका स्ट्रक्चर। यहाँ पर जो भी आपको दिखाया जा रहा है, जो मार्किंग स्कीम है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, इसको आपको एक एवरेज मान के चलना है। मैं ये नहीं कह रहा कि पेपर ऐसा का ऐसा आएगा इस बार भी जो होने वाला है बोर्ड एग्जाम, तो जरूरी नहीं है कि ऐसा कैसा आए, बट इससे मिलता जुलता होगा, है ना। या तो यहाँ पे जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं कि 15 क्वेश्चंस हैं, तो हो सकता है अब की बार बोर्ड एग्जाम में 16 आ जाए, 16 क्वेश्चन हो ऑब्जेक्टिव के, या 18 हो, फिक्स नहीं है, बट ये एक एवरेज है, या तो इससे 2 क्वेश्चन ज्यादा होंगे या 2-3 क्वेश्चन कम होंगे, इस तरह से ये चलेगा, ठीक है। तो इस बार का जो पैटर्न था वो क्या था, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आपके 1 मार्क्स के जो एमसीक्यूज थे, जो एमसीक्यू होते हैं ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इन्हीं को हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कहते हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होता है। 1 मार्क के 15 क्वेश्चन थे, यहाँ पे 15 क्वेश्चन थे एक एक नंबर के, तो टोटल कितने मार्क्स हो गए, 15 मार्क्स हो गए, है ना। अगर एक एक नंबर के आपके 15 क्वेश्चन थे तब तो 15 मार्क्स हो गए ना, ठीक है। 15 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन सही करने पर आपको मिलेगा 1 नंबर, तो आपके टोटल 15 मार्क्स के तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हो गए, एमसीक्यूज हो गए, ठीक है। इसके बाद सेकंड है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स कितने आए थे इस बार, 7 आए थे, 7 एक एक नंबर के, 7 क्वेश्चन थे टोटल और 1 मार्क ईच, तो टोटल कितने नंबर के आए आपके, फिल इन द ब्लैंक्स आए 7 नंबर के टोटल, ठीक है। फिर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस वो हैं जो 1 वर्ड आंसर है, मतलब इनका आंसर सिर्फ एक वर्ड है, एक लाइन का भी आंसर नहीं है। तो ये ऐसे 10 क्वेश्चंस थे टोटल। कितने क्वेश्चन थे 1 वर्ड आंसर के, या फिर आप कह सकते हो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, इसको 1 वर्ड आंसर भी कहा जाता है। 10 थे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कितने नंबर का था, 1 नंबर का, और टोटल मार्क्स कितने, 10 मार्क्स आपको मिलेंगे, ओके। तो यहां तक जो ये एक एक नंबर वाले क्वेश्चन थे, ये होता है आपका सेक्शन ए। ये पेपर का कौन सा सेक्शन है, ये सेक्शन ए है। ए सेक्शन में आपके ये क्वेश्चंस आए थे एक एक नंबर के, ठीक है, ओके। फिर आपका अगला है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कौन से हैं, जिसमें आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो सही करने पर आपको 2 नंबर मिलते हैं। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आपके 7 क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। इनको आपको लगभग आंसर देना था इसका जो है 40 to 50 वर्ड्स में, है ना।
कम से कम मिनिमम 40 to 50 वर्ड्स के आंसर्स देने थे, और उसमें भी क्या था, ये आपके 2 नंबर मिलेंगे सही होने पर। टोटल 7 क्वेश्चंस थे और एक करेक्ट आंसर के आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 2 मार्क्स। तो टोटल आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 14 मार्क्स। ठीक है, टोटल जो सेक्शन, ये आपका सेक्शन बी है, तो सेक्शन बी है वो कितने मार्क्स का था, टोटल 14 मार्क्स का। सेक्शन बी 14 मार्क्स। फिर आपका जो थर्ड नंबर पे जो सेक्शन सी है वो क्या है, 3 नंबर के क्वेश्चंस। सेक्शन सी में जो थर्ड सेक्शन था, सेक्शन सी जो था, उसमें एक आंसर अगर आप सही दोगे, एक आंसर आपका करेक्ट होगा तो 3 मार्क्स मिलेंगे। टोटल 6 क्वेश्चंस थे आपके, 3 मार्क है ना, 3 मार्क्स फॉर 1 करेक्ट आंसर, तो 6 into 3 टोटल 18 मार्क्स का आपका था क्या, सेक्शन सी। ये आपका सेक्शन सी था। ठीक है, फिर जो सबसे लास्ट में हमें जो क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिले वो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसमें एक क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का होता है, 6 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, एक आंसर आप सही देते ही आपको 6 मार्क्स मिलते हैं, है ना। तो इसमें आपको टोटल 3 क्वेश्चंस 2025 में इस सेक्शन में 3 क्वेश्चंस आए थे। एक क्वेश्चन था 6 मार्क्स का, टोटल 18 मार्क्स का क्या था आपका लास्ट वाला सेक्शन था, सेक्शन डी। 4 सेक्शंस में डिवाइडेड था पेपर, मोस्टली 4 सेक्शंस में ही होता है हर साल, है ना। और इसमें जो आपके सेक्शन सी और सेक्शन डी है, इसमें ऑप्शनल मिलेंगे आपको। जैसे अगर सेक्शन सी में आपके 6 क्वेश्चंस हैं तो 6 की जगह 12 क्वेश्चंस होंगे, उसमें से कोई भी 6 करने हैं आपको, ठीक है, जो आपको सही से आते हो, है ना। और करके बीच में और दिया हुआ होगा, या तो आप ये क्वेश्चन करो या ये करो, दोनों में से कोई एक कर दो, और वाला इसमें ऑप्शन आएगा। ठीक है, और सेक्शन डी में भी जो ये टोटल 3 क्वेश्चन थे, लेकिन एक्चुअली में 6 क्वेश्चन थे, 6 में से कोई भी 3 आपको करने थे, और एक आंसर आपको, एक क्वेश्चन का आंसर पूरा सही होने पर आपको 6 मार्क्स इसमें मिले। ठीक है, तो टोटल 18 हो गए। ओके, आई होप आप पूरा का पूरा पैटर्न यहाँ तक समझ गए होंगे, है ना। और टोटल आपका 80 मार्क्स का पेपर होता है रिटर्न। ठीक है, मैं ये उम्मीद करता हूँ, ये आशा करता हूँ कि आप 80 में से 80 लाएं, और हम उसी हिसाब से प्रिपरेशन करेंगे। फ्यूचर में जो भी हमारे सेशंस होंगे वो इसी तरह से डिजाइंड होंगे कि आपको बेस्ट से बेस्ट हम प्रोवाइड कर सकें। और आपकी कोर्सेज से रिलेटेड कोई क्वेरीज हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स अवेलेबल है। ओके, आई थैंक यू ऑल।